दुलार चंद यादव को दिन दहाड़े सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। तो मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि दुलारी चंद यादव जी अगर गुंडे थे तो अनंत सिंह कौन है? तुम्हारा बाप है या फिर तुम्हारा जीजा है या फिर कोई संत महात्मा है, कोई हिंदू धर्म का बहुत बड़ा धर्मगुरु है? कौन है अनंत सिंह? कुख्यात अपराधी है। दुलार चंद यादव को दिन दहाड़े सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में दुलार चंद यादव की हत्या का मामला काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सभी लोग इस हत्या के बारे में बात कर रहे हैं और इस पूरे हत्याकांड का आरोप मोकामा के बाहुबली नेता कहे जाने वाले भूमिहार जाति से आने वाले गुंडा अनंत सिंह के ऊपर लग रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूं कि जितने भी भूमिहार जाति के लोग हैं और इनका समर्थन करने वाले राजपूत जाति के लोग और कुछ ब्राह्मण जाति के लोग, ये तीनों ही यादवों से नफरत करते हैं। इनको यादवों से बहुत ज़्यादा जलन होती है। सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा भूमिहार जाति के लोग, उसका साथ दे रहे राजपूत और ब्राह्मण जाति के लोग इस पूरे हत्याकांड के अंदर इस गुंडे अनंत सिंह का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक गुंडे का समर्थन इन जातियों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि अनंत सिंह एक गुंडा है। इसके ऊपर 36 से भी ज़्यादा आपराधिक मुकदमे बिहार के अंदर दर्ज है। कई बार ये जेल में भी जा चुका है और शायद अभी पैरोल के ऊपर बाहर है। ये जेडीयू की तरफ से मोकामा से विधायक का चुनाव लड़ रहा है। इसी चुनाव प्रचार के दौरान बताया जा रहा है कि दुलारी चंद की हत्या अनंत सिंह के लोगों के द्वारा करवा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भूमिहार जाति के लोग इस गुंडे का सपोर्ट कर रहे हैं कि घटना स्थल पर मौजूद लोगों के बयान मीडिया में आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, वो लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने आंखों देखा हाल बताया है और कहा है कि दुलारी चंद की हत्या अनंत सिंह के गुर्गों के द्वारा की गई है। तो उनके साथ में हम बैठे हुए थे, हमको भी मार, हम चप्पल ऊपर खोल के भागे, गाड़ी से चप्पल ऊपर खोल के अनंत सिंह का आदमी इनको पकड़ लिया, पकड़ के गोली मारा। सबसे पहले अनंत सिंह का आदमी करमवीर और राजवीर, दोनों मोटा दोनों भाई, दोनों पकड़ा इनको। उसके बाद ये हरी सिंह। एक बात बताइए, हुआ कैसे? हुआ इसलिए कि बहुत दिन से विवादित बयान अनंत सिंह पर दे रहे थे, बहुत दिन से दे रहे थे। वही कारण था कि अनंत सिंह को बढ़ल था खीस। दोनों की गाड़ी आमने सामने नहीं हुई। ये अनंत सिंह का प्री प्लान्ड मर्डर है। अच्छा। अनंत सिंह लेके चलता है AK-47 अपने गाड़ी में। यहाँ का प्रशासन जो है, राजेश कुमार जो उनको सुरक्षा देते हैं, आगे 4 स्कॉट कि इनका गाड़ी कोई चेक नहीं करे। आगे स्कॉट 4 को दे के भेजता है, इसलिए दे के भेजता है कि इनका गाड़ी कोई चेक नहीं करे। ये प्रशासन लेके चलते हैं और इनके गाड़ी में हमेशा ये पिस्टल राइफल सब रहता है। देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो भी लोग घटना स्थल के ऊपर मौजूद थे, उन लोगों ने सीधे तौर पे अनंत सिंह और अनंत सिंह के लोगों के ऊपर दुलारी चंद यादव जी की हत्या का आरोप लगाया है। और हम लोग जब सोशल मीडिया के ऊपर दुलारी चंद यादव जी के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, जब बोल रहे हैं कि दुलारी चंद यादव जी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि दुलारी चंद यादव जी एक सच्चे समाजवादी कार्यकर्ता थे। ऐसा बताया जाता है कि पहले वो लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, यादव महासंघ के अध्यक्ष भी थे और दलित पिछड़े समाज के लोगों में उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती थी। और यही बात जो मोकामा का गुंडा अनंत सिंह है उसको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो तो भूमिहार जाति से आता है, तथाकथित ऊंची जाति से आता है। और कैसे दलित पिछड़े समाज का व्यक्ति लोगों में पैठ बनाए, कैसे उनका मुकाबला करे, ये चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाती है। और जब हम लोगों ने
सोशल मीडिया के ऊपर दुलारी चंद यादव जी के समर्थन में पोस्ट किए तो इनके समर्थकों की तरफ से कहा गया कि तुम लोग एक गुंडे का समर्थन कर रहे हो, एक गुंडे की मौत पर तुम लोग छाती क्यों पीट रहे हो, हाय तौबा क्यों मचा रहे हो। तो मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर दुलारी चंद यादव एक अपराधी था, एक गुंडा था, वैसे तो वो थे नहीं, उनके ऊपर जितने भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे वो सारे के सारे राजनीति से प्रेरित थे। जब आप पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं, समाज के अंदर काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, तो आपके ऊपर कई सारे आरोप, कई सारे मुकदमे विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं आपको फंसाने के लिए। उन्हें राजनीतिक आरोप कहा जाता है और उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो इसी प्रकार के आपराधिक मुकदमे दुलारी चंद यादव जी के ऊपर मौजूद थे और इसीलिए भूमिहार जाति के लोग और जो भी जाति यादवों से नफरत करती है वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग गुंडे का समर्थन क्यों कर रहे हो। तो मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि दुलारी चंद यादव जी अगर गुंडे थे तो अनंत सिंह कौन है? तुम्हारा बाप है या फिर तुम्हारा जीजा है या फिर कोई संत महात्मा है, कोई हिंदू धर्म का बहुत बड़ा धर्मगुरु है? कौन है अनंत सिंह? अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये कुख्यात अपराधी है, बाहुबली नेता इसे कहा जाता है, सही मायने में इसे गुंडा कहा जाना चाहिए। इसी सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पर ट्विटर के ऊपर, एक भूमिहार जाति का स्वघोषित पत्रकार है, अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार बोलता है, जिसका नाम है अजीत भारती। इसकी शक्ल आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, किसी भी एंगल से यह आपको भूमिहार लगता है? भूमिहार छोड़िए, किसी भी एंगल से क्या यह आपको बिहार का लगता है? इसके बालों से ऐसा लगता है कि किसी नाचने गाने वाली मंडली का ये हिस्सा होगा। इसकी शक्ल सूरत, इसके नाक नक्शों से ऐसा लगता है कि इसकी या तो माँ चाइना गई होगी या तो इसकी माँ के पास कोई चाइना से आया होगा। यह बिहार और चीनी का मिश्रण से पैदा हुआ स्वघोषित राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती है। इसके अंदर यादवों के प्रति कूट कूट कर नफरत भरी पड़ी है। आप इसके सोशल मीडिया हैंडल को चेक करेंगे तो यादवों के प्रति इसकी नफरत साफ तौर पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। और YouTube के ऊपर भी, अपने चैनल के ऊपर भी, कई सारे पॉडकास्ट के अंदर भी ये यादवों के बारे में नफरत भरी बातें करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। यादवों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, दलितों के बारे में, इन सब के बारे में ये नफरत भरी बातें करता है। खास तौर पे ये लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को टारगेट करता है और कहता है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो दलित थे, जो पिछड़े समाज के लोग थे, वो भूमिहारों के ऊपर जुल्म करते थे, भूमिहारों के ऊपर अत्याचार करते थे। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जब कोई तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति अपने घर को पेंट नहीं करवा सकता था, इस तरह की बातें ये अजीत भारती कहता है और कहता है कि अगर कोई तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति अपने घर के ऊपर पेंट भी करवा लेता था तो दलित जाति के लोग, पिछड़े जाति के लोग उसको मार देते थे या फिर यह समझ के कि वो पैसे वाला है उनके बच्चों का अपहरण कर लेते थे। यानी ये अपनी वीडियो के अंदर सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जो दलित पिछड़े आदिवासियों का उनका हक और अधिकार दिया, ये हमेशा उनके खिलाफ बात करता हुआ नजर आता है। इसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने दलितों को उनका हक दिया, कैसे लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में दलित इन तथाकथित ऊंची जातियों के सामने बोल पाते थे। याद कीजिए, जब लालू प्रसाद यादव से पहले का दौर था तब बिहार में दलितों की क्या स्थिति हुआ करती थी। ऐसा खुद दलित समाज के लोग कहते हैं कि तथाकथित जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके सामने दलित समाज के लोग खटिया पर नहीं बैठ सकते थे, उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे और यही तथाकथित ऊंची जाति के लोग उनके साथ जातिवाद करते थे, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करते थे, पुलिस प्रशासन सरकारी नौकरियों में इनको इनका हिस्सा नहीं देते थे। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी तो लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय करने का काम किया और दलित पिछड़े आदिवासियों को उनका हक और अधिकार देने का काम किया। बस यही बात ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और यही भूमिहार जाति से आने वाला तथाकथित स्वघोषित पत्रकार
जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी की चरण चुंबन करता है, चाटुकारिता करता है, यह अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर यह लिखता है कि दरअसल जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, यह खुद उसने ही अपनी हत्या करवा ली। इसने लिखा कि कभी कभी बड़े हित को साधने के लिए छोटे नेताओं के ऊपर गोली चलवानी पड़ती है। इसके पूरे लेख का लब्बो लुबाब ये था कि जानबूझकर दुलारी चंद यादव जी की हत्या करवाई गई है, या तो यादव जाति के लोगों ने करवाई होगी या फिर राजद के लोगों ने करवाई होगी, जिससे कि किसी तरीके से चुनाव के अंदर राजद को इसका फायदा मिल जाए। और इसने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए केजरीवाल का उदाहरण भी दिया है। इसने कहा है कि जैसे चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने अपने ही आप थप्पड़ अपने आप को मरवा लिया था, उसी तरीके से दुलार चंद यादव जी ने अपनी हत्या करवा ली। यह है इस सुअर, इस हरामखोर का इस हत्याकांड के ऊपर विश्लेषण। इसने इस घटना के ऊपर विश्लेषण किया है। इसी आधार पर यह भी कहा जा सकता है, भगवान न करे कि इसके परिवार में किसी के साथ कोई घटना घटे, लेकिन एक पल के लिए मान लीजिए अगर इसकी माँ बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार कर देता है और रोड पर इसकी माँ बहन बेटी बहन को उसी तरीके से छोड़ के चला जाता है, तब क्या कहना चाहिए? क्या ये कहना चाहिए कि इसकी माँ बहन बेटी ने जानबूझ के अपने आप को बलात्कार करवा लिया है, जिससे कि यह आरोपियों को जेल भिजवा सके, जिससे कि यह अपने प्रति सिंपैथी बटोर सके? ये तो कुछ उसी प्रकार का तर्क हुआ। अरे राजनीतिक हित साधने के लिए क्या कोई अपने ऊपर गोली चलवाता है? राजनीतिक हित साधने के लिए क्या अपने ही लोगों को कोई मरवाता है? अगर इसी तरीके से राजनीतिक हित साधे जाते हैं और इनसे नेता चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर तो जितने भी उम्मीदवार होते हैं सबको यही काम करना चाहिए। सबको अपने परिवार में से किसी न किसी की हत्या करवा देनी चाहिए, जिससे कि चुनाव में उनको सिंपैथी मिल सके, जिससे कि वो लोग विधायक और सांसद बन सके। कितना घटिया इसका राजनीतिक विश्लेषण है, और ये अपने आप को पत्रकार कहता है। इसकी दोस्तों ज़रा भाषा देखा करिए। मैं सोशल मीडिया पे इसको देखता हूँ और कई सारी पोस्ट इसको मेरे सामने आती हैं। एक पोस्ट के अंदर तो इसने रंडीबाज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल ये भूमिहार जाति से आने वाला अजीत भारती करता है, और ये अपने आप को पत्रकार कहता है। और जितने भी गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार हैं, वो इसको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अपने चैनल के ऊपर बुलाते हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग उतना शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।